बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का प्रोसेस तो मुकम्मल कर लिया है और अब लिस्टें भी जारी कर दी जाएंगी और 8 फरवरी के जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान है ना, वो भी हो जाएगा। इलेक्शन फिर वक्त पर हो रहा है या अभी कोई सरप्राइज़ आना बाकी है? कितने सादे हैं आप। सरप्राइजेज पाकिस्तान में आते रहते हैं अच्छा, और पूछा भी इसीलिए। इस वक्त जो है वो सरप्राइजेज का माहौल बन गया है। एक 29 सेकंड की वीडियो है, बड़े करख्त लहजे में गुफ्तगू की गई है और वो जो होता है ना कि पहलू बदलना, मियाँ साहब जो है, मुझे लगता है कि उस वीडियो को बड़े पहलू बदल बदल के देख रहे होंगे बेचैनी में। देखें, मामला जो है वो गेम अब थोड़ी सी तब्दील हो गई है। ये जो बातें शुरू हुई हैं ना, और जो सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, ये बिला वजह नहीं लिखा। इसमें अब कुछ शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं कि कहीं किसी इमारत में इस्लामाबाद में एक पटिशन तैयार हो रही है और उस पटिशन में हो सकता है मईशत, हो सकता है अमन अमान की सूरत हाल, और हो सकता है कि हल्का बंदियों के हवाले से कि इतने 100 एतराज़ात और इतने 100 मसाइल मौजूद हैं। माजी में हम जिसका जिक्र करते रहे हैं कि सबसे ट्रिकी सिचुएशन ये होगी। हाँ, और ये तो 8 फरवरी तक नहीं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसके बुनियाद पर रुजू कर लिया जाए। देखें, एक ना बड़ी कड़वी दवाई तैयार की थी तहरीक इंसाफ के लिए मियाँ साहब की पार्टी ने। क्या सीन हो कि अगर वही दवाई मियाँ साहब को खिलाई जा रही हो, बंदोबस्त वही होता हुआ नज़र आ रहा है। सही। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि हमको अंदाजे लगा रहे हैं, उस बंदोबस्त पर शदीद तशवीश का, परेशानी का इजहार खुद नून लीग ने ऑन द रिकॉर्ड किया है। सही कि उनको भी लग रहा है कि मामलात और ये खामखा बात नहीं चल रही है इंतखाबात को इल्तवा में डालने की। इसके पीछे बाकायदा इस वक्त लोग मौजूद हैं और वो तासुर उसके बारे में जो इरफान सदीकी साहब फरमा रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं वीडियो के ऑडियो जो है वो आपके सामने प्ले भी कर दूंगा। वो ऑडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखें, पहले तो इस बात को हल कर लें। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, उस कॉलम में जो बातें की वो हम कर चुके हैं। उन्होंने फिर उन बातों को एक्सप्लेन किया कि मैंने ये क्यों लिखा जी, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्टोरी बन गई। वो जो कॉलम में लिखा हुआ था उन्होंने, वो तमाम टॉक शोज़ की ज़ीनत बन गया। और गुज़श्ता रात भी जो हुए हैं टॉक शोज़ वो उसी टॉपिक पे हुए हैं। अब सोहेल वड़ाई साहब ने उसको जियो टीवी के प्ले कार्ड में, सॉरी नॉट प्ले कार्ड, प्ले कार्ड, हाँ, रिपोर्ट कार्ड में, सही बोल गए आज। रिपोर्ट कार्ड में ही उन्होंने जनाब उसको एक्सप्लेन किया। और इंटरेस्टिंगली वो कहते हैं कि जो ऊपर के हल्के हैं, अभी ऊपर के हल्के कौन से होते हैं जो डिसीजन ले सकते हैं? ऊपर के हल्के आंखों के नीचे, जो आंखों के नीचे वाले हल्के नहीं, ताकतवर हल्कों की बात। अच्छा, सॉरी। जो डिसीजन ले सकते हैं, जो फैसला साज हैं, जिनके पास बड़े बड़े फैसले करने का इख्तियार। और इलेक्शन जितना संजीदा बड़ा फैसला जो है वो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऊपर का हल्का निगरान वज़ीर आज़म हैं। हाँ, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता बेचारे को। हाँ, तो निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बाद में आके ऑन कर रहा होता है। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं, सोहेल वड़ाई कहते हैं कि जो ऊपर के हल्के हैं उनमें ये चीज़ डिस्कस हो रही है। और क्योंकि मैंने ये सुनी थी बात, तो मैंने इसलिए पब्लिक में नोटिस में लाने के लिए कि मैं उनको बता दूं कि क्या हो रहा है, तो मैंने लिख दिया कि इस तरह की बात हो रही है। अदलिया ने इस बारे में बड़ी सख्ती कर रखी है और मेरा ख्याल है कि अदलिया मानेगी भी नहीं। और जो मेरा सोर्स था उसने मुझे ये भी बताया कि अभी अदलिया से इस हवाले से क्लियरेंस नहीं मिली। यानी ये हैरानकुन बात है। अदलिया से क्लियरेंस हमारे ख्याल में तो एक अदालती प्रोसेस होता है, कोई पटिशन आती है, कोई दरख्वास्त आती है, वो डायरी नंबर लगता है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, एक बेंच तश्कील दिया जाता है, नोटिस जारी किए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, दीगर लोग शामिल होना चाहें वो होते हैं, उनको नोटिस जारी होते हैं, अदालत में उस मामले के ऊपर मुद्दा रखा जाता है, अदालत उसकी सुनवाई करती है, सुनवाई करने के बाद क्लियरेंस देती है। ये तो कोई बैकडोर क्लियरेंस की बात कर रहे हैं सोहेल वड़ाई जी। सोर्स कि अभी अदालत ने हमें इस पे क्लियरेंस नहीं दी, यानी कि अदालत से क्लियरेंस पहले कहीं और ली जानी है और अदालत ऑन बोर्ड है। बहरहाल वो कहते हैं कि जो मेरा सोर्स था उसने मुझे ये भी बताया कि अभी अदलिया से इस हवाले से क्लियरेंस नहीं मिली,
लेकिन दूसरी तरफ जो हैरान कुन बात थी वो इस अफवाह में ये थी कि सियासी जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, 3 स्टेक होल्डर्स में से ये 2 उन्होंने इसकी क्लियरेंस दे दिया है। यहाँ पर उनकी मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग से। और सियासी वजह यह है कि जो पीटीआई का उभार था, सर्ज थी, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अभी तक नहीं हो सका। अगरचे हमें बहुत से हलकों में पीटीआई का कोई कैंडिडेट ही नज़र नहीं आता और यकतरफा नज़र आ रहा है, लेकिन एक बात का खदशा है, और अगर 10% भी खदशा हो तो ये रिस्क कोई नहीं लेगा। अगर 10% भी खदशा है कि उस दिन यानी कि 8 फरवरी को पीटीआई के लोग बाहर ना निकल आएँ, और जो सारा प्लान है कि पीटीआई डीमोरलाइज होकर ना निकले या उनके उम्मीदवार इतने कमज़ोर हो गए कहीं वो कहते हैं ना प्रोग्राम ही बढ़ गए। फिर वो आगे कहते हैं कि सर्वे आ गए, बहुत सारी चीज़ें पहले पता चल जाती हैं, लेकिन हमने देखा 2-3 अमरीकी इलेक्शंस में कि गैर मुतवक्के रिजल्ट भी आ जाते हैं। अगर सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी आप तवक्को नहीं कर रहे होते, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इलेक्शन हुए हैं माजी में कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही थी और रिजल्ट कुछ और आ गया। 1970 का इलेक्शन, वो ये समझ रहे थे कि मशरकी पाकिस्तान में जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग और दाएं बाजू की जमातें आ जाएंगी। वहाँ अवामी लीग ने सबको हरा दिया। वो चाहते थे कि मगरबी पाकिस्तान में क़य्यूम लीग जीत जाए, मगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी जीत गई। तो ये गैर मुतवक्के था, दोनों आउट ऑफ सिलेबस आए थे, और फिर 1.5 साल तक इक़्तिदार नहीं दिया उनको। ये उन्होंने बात की। अब देखें, ये बात तो सबको मालूम है कि एक्टिवली ये हो रही है, और नुसरत जावेद साहब ने भी इसकी हवाले से वो की कि निगरान हुकूमत मरकज़ में भी, पंजाब में भी और दीगर लोग भी वो अब एक माहौल बना रहे हैं। सही, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जो प्रोग्राम करते हैं, जो कॉलम लिखते हैं, उनसे अब इस किस्म की बातें जो हैं वो करवाई जा रही हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ना ही हो तो बेहतर है। अब इस पे बशीर चौधरी साहब जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के। हाँ, आपके इलाके क्या हूँ नहीं, वो है डिंगा के जी, गुजरात में ही है। अच्छा, चलें ठीक है। बहरहाल वो बशीर चौधरी साहब जो हैं वो, वैसे आपको पता है मेरे क्लास फेलो भी, जी, आई नो, मास्टर्स हमने इकट्ठे किया था। तो बशीर चौधरी साहब ने उर्दू न्यूज़ पे ख़बर की है इस हवाले से कि निगरान सेटअप में तोसी की कोशिशें कौन कर रहा है। ये इन्होंने एक इंटरव्यू 2-3 लोगों से बात की और ऑन द रिकॉर्ड है। लिखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि ये तासुर मिल रहा है कि कुछ निगरान हुकूमतें इंतखाबात में इल्तवा, निगरान सेटअप में तोसी के लिए कोशां हैं। उन्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए और ना ही हम ऐसा करने देंगे। अच्छा, ये उस जमात के हैं जो 90 दिन से इलेक्शन निकालने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 21 अरब ना होने के हवाले से बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को जवाज़ बनाते थे, आइन के फ़लाँ आर्टिकल को फ़लाँ आर्टिकल और फ़लाँ आर्टिकल से मिला के पढ़कर अपनी तशरीह देने की कोशिश करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को 4-3 का फ़ैसला करार देते थे। बहुत मंजन बेचे हैं इन्होंने। जो अदलिया के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान कैंपेन एक होती है, एक ज़ुबान होती है। हाँ, उसके बाद कहते थे कि हम इनको लाएंगे, तलब करेंगे और यहाँ पर कमेटी में बुलाया जाएगा। फिर ये उनके पार्लियामेंट का कानून लाए इस वजह से, जी, रेजोल्यूशन पास करते हैं जो बाहर इकट्ठ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो ये फरमा रहे हैं कि ये बड़ा तशवीशनाक है, उनको ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस दौरान स्पीकर ने ख़त भी लिखा था, आपको पता है? ये वो कड़वी दवाई है जो इन लोगों ने बनाई थी, और अगर अब यही कड़वी गोली मियां साहब की ज़ुबान के नीचे रख दी जाती है कि ये निगलनी भी नहीं है, ये चूस चूस के खानी है ताकि कड़वाहट फैले पूरे मुंह में, वो तो बड़ा ताम झाम के साथ, बड़े कर्रो फर के साथ, बड़े जाहो हशम के साथ, बड़े टहल के आपने आसान जुबान में समझाएं, इक़्तिदार की तरफ, इक़्तिदार की राहदारियों का, गुलाम गर्दिशों का रुख करते हुए नज़र आते हैं। और मुश्किल उनके गर्द जनाब हिसार बना लिया जाता है और उनको अदालत जिस तरीके से पेश किया जाता है, ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में हुआ वो जीत के आए हैं ऐसा। वैसे वो भी रात को ही पहुंचे हैं। वो देखें, लेकिन बंदे की सूरत हाल ऐसी हो तो बंदे को रात में निकलना चाहिए, इर्द गिर्द वो ना हो, यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट पशान न ले। हाँ, पशान न ले। अच्छा, ये कहते हैं इरफान सदीकी। आगे क्या कहते हैं? उर्दू न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में इरफान सदीकी ने मजीद कहा कि इंतखाबात में पहले ही ताख़ीर हो चुकी है। इन्हें अब पता चला कि ताख़ीर हो चुकी है। ताख़ीर आपने करवाई है, आपकी ख्वाहिश पर हुई है। 5 अगस्त 2023 ये वो है जो ये चाहते थे। शाम 5 बजे का वक्त, और ख़बर आती है
कि CCI के इजलास ने मंजूरी दे दी है कि नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात होंगे। तावीलें सारी आप देते थे। वो आपने, आपकी हुकूमत ने किया था। कहते हैं इंतखाबात में पहले ही ताखीर हो चुकी है। 8 फरवरी को जब इंतखाबात, अभी तो मैं आपको वो वीडियो सुनवाऊंगा ना, हाँ फिर आपको मजा आएगा। सही। कहते हैं 8 फरवरी को जब इंतखाबात होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें, निगरान हुकूमतें 90 दिन की आइनी मुद्दत के बरक्स 1 साल से भी ज़्यादा तवील अरसा गुजार चुकी होंगी। वाह, कितना इनको जनाब ख्याल मैथ है। भी अच्छा है, यानी मैथ भी अच्छा हाँ, तो जनवरी के मिड में बन गई थी, तो 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, तो 1 साल से ज़्यादा मोहसिन नकवी की तो लॉटरी लग गई। मतलब जिनको झंग से काउंसलर, यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीतने में कोई ढेर सारा असरो रसूख, पैसा और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब 64% है पाकिस्तान का भाई, 175 NA की सीट है। तो जो वो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, जो उनकी कबीना में जो चेहरे नजर आते हैं आपको, वो हाँ उनको तो घर में दूसरी दफा दाल कोई ना दे यार। मैं ये नहीं कहूँगा, बहरहाल नहीं, उनमें से एक दोस्त को छोड़कर वो सुन ना ले कहीं। आप भी जानते। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप, दूसरी दफ़ा दाल ना देंगे, ऐसी जो है ना वो ठंडी झुकते ना मारा करें। चलें, आप, मुझे पता है आपने रिवर्स क्यों लगाया, आगे आ जाए। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, ये जो मोहसिन नकवी साहब को जो पूरा जिसे कहते हैं ना कि सैर व तफरीह का मौका मिल गया, ये इन्होंने ही फराहम किया। आप उसके हक़ में बातें कर रहे थे, आपने ये सब कुछ क्रिएट किया। अब आपको लग रहा है कि ये आप ही के ऊपर आ रहा है, जो गड्ढा आपने खोदा था PTI के लिए, और वो सामने गड़ा है, और मियाँ साहब जो है वो चलते जा रहे हैं, मियाँ साहब की आंखों पे पट्टी है, मुकाबला लगा हुआ, मियाँ साहब ही ना गिर जाए उस गड्ढे में। तो ये सूरत हाल था। देखो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एब्सोल्युटली। अब ये डिस्कशन ऐसी चल रही है, हालांकि दावे दूसरी तरफ ये हैं कि नहीं यार, ये सारी स्मोक स्क्रीन है, अल्टीमेटली 172 से ऊपर सीटें मियाँ साहब को देनी है, वो एक अलग है। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी आगे। ये कहते हैं कि जबकि वफाकी हुकूमत 6 माह से ज़ायद अरसे तक मसनद इक़्तिदार पर बराजमान रह चुकी होगी, जो कि तवील अरसा है। मामला कुछ यूँ है कि बाज़ अखबारात में छपने वाले कॉलमों के बाद ये तासुर उभर रहा है कि वफाक और पंजाब की निगरान हुकूमतें निगरान सेटअप में तोसी की ख्वाहां हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता कोशां भी हैं। फिर आगे बशीर चौधरी लिखते हैं कि उर्दू न्यूज़ ने इस सिलसिले में आला सतह के हुकूमती ज़राए से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि यह तासुर काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। हुकूमती ज़राए ये समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्की मौशी सूरत हाल है और उसमें बेहतरी के लिए होने वाली कोशिशों, बिलखुसूस मुस्तकबिल करीब में होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी इंतखाबात के बाइस ताख़ीर का शिकार हो सकती है। इसलिए मईशत में कदरे बेहतरी के बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाए। दूसरी जानिब इस सूरत हाल पर जब निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आइन के अंदर 280 आर्टिकल्स मौजूद हैं। आइन के अंदर सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का आर्टिकल नहीं है, उसमें आर्टिकल 254 भी मौजूद है। जब मैं इनकी ऑडियो सुनवाऊंगा ना, पहले मैं आगे कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं वो किस करख्त लहजे में वो बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल ये 254 का रेफरेंस उन्होंने किस ज़मीन में दिया है, क्या बात कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमती ज़राए ने बताया कि निगरान सेटअप में तोसी और इंतखाबात के इल्तवा के मामले पर बातचीत निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद तय है। यानी अब जब वो वापस आएंगे तो फिर इसके ऊपर बाकायदा बातचीत होगी। जब वज़ीर-ए-आज़म वापस आएंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठेंगे, फिर इस पर बातचीत होगी। इस मामले पर सोच समझ कर ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी से रब्ता किया तो उनका कहना था कि हमें कुछ निगरान हुकूमतों की जानिब से इंतखाबात के इल्तवा की काविशों के बारे में तासुर मिल रहा है, ताहम इंतखाबात के मज़ीद इल्तवा से आइनी बहरान पैदा होगा। यानी इल्तवा से आइनी बहरान पैदा नहीं हुआ, मज़ीद इल्तवा से आइनी बहरान पैदा होगा। उर्दू अच्छी है। आप अंदाज़ा लगाइए। फिर कहते हैं सदर पहले ही तोसी पर चल रहे हैं, मार्च में सेनेट भी गैर फ़ाल हो जाएगी, कोई मुंतखब ऐवान मौजूद नहीं होगा जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इसके खारजा महाज और IMF समेत दीगर फोरम्स पर भी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक मीडिया पर कोई बात तक नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए निगरान सेटअप को भी ऐसे किसी इकदाम से बाज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में इल्तवा बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कोई ऐसी कोशिश भी करेगा हम उसका रास्ता रोकेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पास अब रास्ता रोकने का कोई ना इखलाकी जवाज़ है, कानूनी जवाज़ ये खुद
दलाइल दे चुके हैं ना। जी जी। अगर अब ये दूसरी तरफ जाके खड़े होंगे कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो कहेंगे कि आ जाएं, आपने पहले की थी आइन की खिलाफ वर्जी 14 मई पर। हाँ, आप आ जाएं, आपने और अब 6 नवंबर से शुरू हुई ये आपकी काबीना थी ना शहबाज शरीफ की, जरा बुलाएं शहबाज शरीफ को। ये जो कह रहे हैं ना कि हम उसका रास्ता रोकेंगे, रास्ता कैसे रोकेंगे? अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अदालत को जाके क्या कहेंगे? इलेक्शन लेट हो रहे हैं, क्या कहेंगे आगे? इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। तो अगर यही तो पीटीआई कहती रही है। अगर अदालत ने सवाल कर लिया कि 90 दिन में तो इलेक्शन होने चाहिए थे, तो उस वक्त आपसे जब सवाल हो रहा था यही अदालत पूछ रही थी। तो वो 2 स्पीकर जो केपी के और पंजाब के लेके गए थे पिटीशन, वो क्या थी? यही थी ना, यही पिटीशन थी। तो ये अब देखें ना, ये कैसे मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि पाकिस्तान में हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। जो आज़ादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को हासिल है वो मुस्लिम लीग नून को भी हासिल है। उनके पास शिकायत करने का इख्तियार मौजूद है, करें शिकायत, बोलें, लगाएं शिकायतें। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और हम उसकी मदद करेंगे। ये ज़रा मैं आपको सुनवा दूँ करामत मुगल साहब के जो सवाल हुआ वो किस तरीके से हुआ और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने उस पर किस तरीके से जवाब दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग। और मियाँ साहब ने ना बाकायदा 2-3 मरतबा आइन के अंदर 90 रोज मैक्सिमम जो निगरान गवर्नमेंट है उसका सेटअप जो है उसकी इन्विटेशन मौजूद है। निगरान सेटअप का काम है फिर इलेक्शन नंबर रिव्यू। आइन के अंदर 280 आर्टिकल हैं, सिर्फ 90 दिन का आर्टिकल नहीं है। आइन के अंदर 254 आर्टिकल भी है, वो भी पढ़िए। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और हम उनकी मदद करेंगे। अब आइन का आर्टिकल 254 पता है क्या है? आइन का आर्टिकल 254 ये है कि बावजूद अगर कोई काम जो कि आइन में कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त में करना है वो ना हो पाए तो उसको गैर आइनी तसव्वुर नहीं किया जाएगा अगर उसको फिर जल्द से जल्द कर लिया जाता है। सही। आइन के आर्टिकल 254 के ज़रिए उसको कवर मिल जाएगा। ये मोहतरम मुर्तज़ा सोलंकी साहब का फरमाना है कि अगर ये हो जाता है मज़ीद डिले, यही बात कर रहे हैं ना जी, तो 254 मौजूद है। अब ये 254 का हवाला कौन देता था? नून लीग कैसे बात कर सकती है? यही इरफान सिद्दीकी साहब 254 की बात करते थे, एहसन इकबाल बात करते थे, ख्वाजा आसिफ करते थे, ख्वाजा साद रफ़ीक करते थे, मरियम औरंगज़ेब, इसहाक डार साहब करते थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा करती थी। मरियम बीबी की थोड़ी सी वो आर्टिकल्स कमज़ोर हैं तो उन्होंने सुनी की बात, उन्होंने 254 उनकी वीडियोस मजबूत नहीं, उन्होंने जो है वो 254 की बात नहीं की थी। ये है वो सूरत हाल। और वो कहते हैं ना कि टेस्टिंग वंस ओन मेडिसिन अंग्रेजी में कहते हैं। तो मे बी द टाइम इज कमिंग व्हेन PMLN माइट हैव टू टेस्ट द मेडिसिन दैट इट प्रिपेयर्ड फॉर PTI कि जो दवाई इन्होंने तैयार करके आप देखिए। अब आप याद करें खान साहब ने जिस वक्त असम्बलियाँ तहलील की ना तो उसके बाद उन्होंने बार बार खिताब में और उसमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उसमें कहा कि मैंने ये असम्बलियाँ तहलील करने से पहले तमाम अपने जो आइनी कानूनी मशीर हैं उन सब से इसके ऊपर मशावरत की और बड़ी तफसीली मशावरत की। और मुझे जब ये तमाम तर यकीन हो गया इन तमाम से गुफ्तगू करने के बाद कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, 90 दिन में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, 90 दिन से बाहर सिर्फ तब जाया जा सकता है जब आइन को एब्रोगेट किया जाए, जब आइन को सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दें आप आइन को ख़त्म कर दें, आइन तोड़ दें, कुचल दें, मसल दें, रगड़ दें, फाड़ के फेंक दें, तभी ये मामला आगे जा सकता है। लेकिन वो मामला आगे गया और जब एक मरतबा चला गया तो हम हर प्रोग्राम में कहते थे कि आप लोग कर रहे हैं, अब आप फंस गए हैं, आप लोग जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जो आप मिसाल कायम कर रहे हैं, ये मुड़कर वापस आएगी, आ सकती है। मुस्तकबिल में आपके पास ये चेहरा मौजूद नहीं होगा कि आप जस्टिफाई कर सकें, डिफेंड कर सकें, दिफा कर सकें, दलील दे सकें, बात कर सकें कि ये ऐसा इस वजह से नहीं होना चाहिए। आपके पास तो यू हैव लॉस्ट दैट मॉरल अथॉरिटी एब्सोल्युटली कि आप ये कर सकें। और आपने देखा कि उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने जो इंटरव्यू दिया RF अलवी ने गालिबन समर अब्बास को या हामिद मीर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मासूम है, वो समझते थे कि अगर वो करेंगे आइन पर पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगी, आइन पर अमल दरामद होगा, वो नहीं हुआ और उसी में वो मारे गए। बिल्कुल ऐसा। अब ये देखें सूरत हाल क्रिएट हो गई है कि वो कड़वी गोली मियाँ साहब शायद खाएं और जो बंदोबस्त है, बंदोबस्त
कोट एंड कोट इन्वर्टेड कॉमाज में जो नया बंदोबस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर नून लीग परेशान तो है। और लहजा आपने सुन लिया मुर्तज़ा सोलंकी का कि अगर वो नून लीग जिसके वो खासुल ख़ास जो साथ में पीपल्स पार्टी के भी बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर पीछे लगा के कमर ज़मान कहरा से मुबारकबादें वसूल करते हैं, तो ये तो वाज़ेह हो गया कि वो कितना सख्त हो गया बात कर रहे हैं। तो मामलात को इतने वो नहीं है जो आपने सवाल किया था ना स्टार्ट में, सरप्राइज़ तो आ भी सकता है ना सरप्राइज़। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।